कि विक्की सर एक बात बताइएगा कि बेट का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, विज्ञप्ति कब आ रही है, क्या है नहीं है, कोई एक्सपर्ट व्यक्ति का हमें एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाइए। और ऐसे पूछे जाते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगता है कि लेक्चरशिप की परीक्षा के लिए अपने विषय को वो मतलब क्या कहा जाए महत्व न दिया जाए, ऐसा संभव नहीं। विद्यालय में टीचर के लिए मैं इंटरव्यू देने जम्मू गया, जम्मू जोन में, और मुझे याद है, दुर्भाग्य कह लीजिए कि यहाँ एमएड का कुछ पेपर हमारा बाकी रह गया था, तो मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया। वो ज्वाइन कर पाएंगे तो क्या लग रहा है कि ये पहले के जो है योग्यता अभी के योग्यता में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को जरूर मिल रहा होगा सर आपके नज़र से? मंथ्स मेरा जो है सो फील्ड से स्थानांतरण हो गया एकेडमिक क्षेत्र में, तो पहली बार मैं कुमार बाग डाइट का प्रिंसिपल बना। बिहार में अभी एक बेट की जो है एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग का लंबा समय से एक प्रश्न आ रहा था कि विक्की सर एक बात बताइएगा कि बेट का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, विज्ञप्ति कब आ रही है, क्या है नहीं है, कोई एक्सपर्ट व्यक्ति का हमें एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाइए और आप लोग जो है वो दिखलाने का प्रयास कराइए सर, ताकि हम लोग का जो भी है कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आज हमारे साथ सीताराम प्रसाद सर हैं, जो कि खुद 1996 में जब बेट हुआ था उस वक्त भी क्वालिफाइड किए थे, बेट सेट भी क्वालिफाइड किए हुए हैं, अभी SCRT में कार्यरत हैं सर। और इससे पहले मैं बता दूं कि DO भी रह चुके हैं, DO या कहे या फिर DPO कहें, साथ ही जो है वो प्रोफेसर भी, प्रिंसिपल भी रह चुके हैं सर। हम सर से बात करने का प्रयास करेंगे, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या विज्ञप्ति का बारे में क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले तो सर द टाइम्स बात पे स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है लेक्चरशिप की परीक्षा के लिए मेरा स्वयं का अनुभव हो रहा है, और मैं उस समय जस्ट PG क्लियर किया था हिंदी भाषा और साहित्य में, और उस समय बिहार और अपना झारखंड दोनों एक था, तो उस समय हमको परीक्षा देने का मौका आपको रांची के पास जो है सो केंद्रीय विद्यालय में मिला। हम लोग पटना से, हटिया पटना से, इतनी अपार भीड़ थी विद्यार्थियों की, और उसमें कह लीजिए कि ऊपर सामान रखने वाली जगह पर हम लोग लेट करके पटना से रांची की यात्रा हम लोगों ने की थी, और केंद्रीय विद्यालय में हमारा सेंटर था। तो मैं इस परीक्षा के विषय में कहना चाहूँगा कि जब किसी विषय के आप जो विद्यार्थी हैं जिस विषय के, तो उस विषय पर आपका ठोस और गहन अध्ययन होना चाहिए। इसके बिना क्वालिफाई करना दिक्कत होगी, क्योंकि प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, या आलेख टाइप का प्रश्न होता है, तो वहाँ हमें लगता है कि याद है, जैसा कि मुझे स्मरण है, 10 वाक्यों से ज़्यादा का किसी प्रश्न का उत्तर नहीं बनता था। और मुझे याद है उस समय, चूँकि भाषा, हिंदी भाषा और साहित्य पर मेरी अच्छी पकड़ थी, तो मैं सलाह ये देना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी, जिस विषय के विद्यार्थी हैं, उनको लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए। गेस और गाइड से ये सब काम चलने वाला नहीं है। विषय कहने का मतलब कि जिस विषय में वो स्नातकोत्तर किए हो, PG। या बिल्कुल जी, बिल्कुल। 1996 के बाद सर अभी तक एक बार भी बेट नहीं हुआ। अब कहा जा रहा है कि अब तैयारी हो रही है, जैसा कि फरवरी मार्च में कहा जा रहा है कि विज्ञप्ति रिलीज कर दिया जाएगा। तो क्या इसमें लग रहा है कि पहले वाले सिलेबस ही रहेगा, या फिर कुछ इसमें संशोधन होने की कुछ संभावनाएं, अपार संभावना दिख रही है? और देखिए, जहाँ तक संशोधन की बात है, तो विषय विशेष के ही व्याख्याता नियुक्त किए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर उस विषय का शानदार जानकार तो होना ही होगा विद्यार्थी को, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। हो सकता है कि उसमें और GK वगैरह ये जोड़ें,
लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लेक्चरशिप की परीक्षा के लिए अपने विषय को वो मतलब क्या कहा जाए महत्व न दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। अपने विषय में तो एक्सपर्ट कैंडिडेट को होना ही होना होगा, इसके बिना काम चलने वाला नहीं। एक्सपर्ट होना चाहिए और गहन अध्ययन होना चाहिए। जब पीजी जिस विषय में आप कर रहे हैं तो उस विषय का ठोस जानकारी होनी चाहिए आपको, और कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए। मैं इसी क्रम में आपको बताना चाहूँगा कि एक बार ऐसे ही मैं उस समय एमएड में पढ़ रहा था पटना विश्वविद्यालय में। उसी क्रम में पढ़ने के क्रम में ही केंद्रीय विद्यालय में टीचर के लिए मैं इंटरव्यू देने जम्मू गया, जम्मू जोन में। और मुझे याद है कि उस समय केंद्रीय विद्यालय के लिए टीचर के लिए जो हमसे प्रश्न पूछे गए, 15-16 प्रश्न पूछे गए, और मुझे पूर्ण विश्वास है। और मुंशी प्रेमचंद पर ही सवाल 7-8 तो उन्हीं पर पूछे गए। और मुझे चूँकि गद्य साहित्य में हमारी अभिरुचि थी, तो जो सवाल पूछा उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, और जवाब देते गए और वो सवाल पूछते। जब जवाब आप सही देते जाएंगे तो वो सवाल भी ज़्यादा से ज़्यादा पूछते जाते हैं। वो चाहते हैं कि कहाँ पे ये जाके स्टॉप हो जाए, फंस जाए। तो इस तरह से जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो अंतरात्मा हमारी बोल पड़ी कि मेरा सिलेक्शन तय है, कोई रोक नहीं पाएगा। हो गई थी सर? हाँ, सिलेक्शन हो गया था। और हाँ, और लेह में पोस्टिंग हमारी हुई थी, लेह में। और दुर्भाग्य कह लीजिए कि यहाँ एमएड का कुछ पेपर हमारा बाकी रह गया था, तो मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया। इसके बाद में फिर रामगढ़ कैंट में हमारा पोस्टिंग एज ए टीचर ही हुआ केंद्रीय विद्यालय में। तो पहली नौकरी हमारी केंद्रीय विद्यालय से शुरुआत हुई, रामगढ़ कैंट में। तो ये हमारा अनुभव रहा है कि अगर गहन अध्ययन आपका है विषय विशेष पर, तो बेट तो मामूली बात है। हाँ, बेट नेट आप निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर, अभी जिस प्रकार का कहा जा रहा है कि जो योग्यता में संशोधन किया जा रहा है, पहले तो बात था कि भाई पीजी करना है, उसके बाद आपको नेट जीआरएफ करेंगे, देन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य माने जाएंगे। अब कहा जा रहा है कि आप जो है स्नातक कर लिए, उसके बाद स्नातकोत्तर कर लिए हैं, उसके बाद आप जो है वो बेट के लिए योग्य हो गए हैं। आप बेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जैसे ही आपका बेट का एग्ज़ाम निकलेगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर एज अ लेक्चरर आप जो है वो ज्वाइन कर पाएंगे। तो क्या लग रहा है कि ये पहले के जो है योग्यता, अभी के योग्यता में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को जरूर मिल रहा होगा? सर, आपके नज़र से क्या लगा? देखिए, उस समय भी लेक्चरशिप के लिए मिनिमम जो है सो 55%, 55% विषय विशेष में लाना आवश्यक होता था। स्नातकोत्तर में, हाँ, लाना आवश्यक होता था। तो मैं समझता हूँ कि अब हो सकता है कि फर्स्ट क्लास वो खोजें, तब तो 55% पर ही लोग अप्लाई कर पाते थे बेट के लिए या नेट के लिए। लेकिन अब वो 55% ही रहने देते हैं या कि 60% रखते हैं, अब ये मैं कैसे बताऊं। अभी जैसा कि अभी जो है आप SCRT में एज अ मतलब पोस्टेड है, सलाहकार, एज अ सलाहकार पोस्टेड है सर। तो SCRT से जुड़े हुए ऐसे भी बिहार में, खासकर मैं बिहार की बात करूं, बिहार के लोग ज़्यादातर देख रहे होंगे, तो बिहार में अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ना हो तो SCRT को जानना ही पड़ेगा। SCRT का बुक पढ़ना पड़ेगा, NCERT का बुक पढ़ना पड़ेगा, या फिर शिक्षक बने या फिर प्रोफेसर बने। तो क्या बिहार के जो भी है कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट टीचर बने हैं या फिर प्रोफेसर का इंतज़ार कर रहे हैं बनने का, उनके लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे? आप एज एक सीनियर 1996 में आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, टीचर भी ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय का रह चुके हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं, सर DO DPO भी रह चुके हैं, तो आप अच्छे प्रकार से एक गाइडेंस दे सकते हैं। देखिए, SCRT जो है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, वो राज्य स्तर का NCERT है। और राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद से ही राज्य में जितने आपके टीचर्स कॉलेज हैं, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो यहाँ आप बोलते हैं, USA में तो टीचर्स कॉलेज बोला जाता है वहाँ। आप तो सर USA से भी शायद गए? हाँ, USA में 3 महीना इन स्टेप प्रोग्राम के तहत हमको काम करने का मौका मिला मेरी लू फुलटन टीचर्स कॉलेज में, और अरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी फिनिक्स USA में। तो वहाँ का भी मेरा तो अनुभव है, उस पर हमारी एक पुस्तक भी आई है, सवारो करके। तो SCRT के विषय में जैसा कि आपने सवाल पूछा, तो SCRT की बड़ी अहम भूमिका है।
और ये राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद जो हमारा है, वास्तव में अभी बहुत ही शानदार स्थिति में है, दर्शनीय है। वहाँ शोध के कार्य, प्रशिक्षण के कार्य नियमित रूप से चलते रहते हैं। और जहाँ तक बिहार में शिक्षक की बहाली की बात है, बीएससी के माध्यम से जो हमारे टीचर्स आ रहे हैं, अच्छे टीचर्स आ रहे हैं, तो हमारे एससीईआरटी से जो कुछ पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, जैसे आप समझ लीजिए कि नहीं, ये ग्रामर की किताबें, व्याकरण की किताबें या अन्य कुछ किताबें जो हमारे यहाँ से प्रकाशित होती हैं, तो वो जो प्रारंभिक कक्षाओं के 1 से 8 कक्षा के या हाई स्कूल तक के जो पुस्तकें छपती है अपने बिहार से एससीईआरटी के माध्यम से, तो उन पुस्तकों का सारा कार्यकलाप हमारे एससीईआरटी से होता है। तो उन पुस्तकों का अध्ययन करना और एनसीईआरटी की पुस्तकों का अध्ययन करना अब टीचर बनने के लिए मैं समझता हूँ कि आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। एससीईआरटी की सीधा अगर लैंग्वेज में कहें, सीधे भाषा में कहें, तो एससीईआरटी की अहम भूमिका है शिक्षक बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए, लेक्चरर बनने के लिए। जी, फिर से वही बात कहेंगे, बीटेट, माफ़ कीजिएगा बीटेट में बोल रहा हूँ, बेट फरवरी में एग्जाम्पल के तौर पे अगर फरवरी में विज्ञप्ति आ जा रही है या फिर मार्च में आ जा रही है, तो ज़रूरी है कि 2 महीना बाद या फिर मैक्सिमम 3 महीना बाद एग्ज़ाम भी ज़रूर कंडक्ट करा लिया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार की अभी तेज़ी में बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है, चाहे शिक्षकों की बात करें या फिर विद्यालय सहायकों की बात करें या फिर प्रोफेसरों की सीट। अब आप खुद सोचिए सर, जो 1996 में जो एग्ज़ाम हुआ वो अब जा कर के फिर सेकेंड टर्म में एग्ज़ाम लिया जा रहा हो, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बिहार सरकार जो है सारे डिपार्टमेंट को इग्नोर करते हुए केवल शिक्षा व्यवस्था पे विशेष ध्यान दे रही है? और देखिए, ये तो जग जाहिर है जी। दुनिया के जितने विकसित राष्ट्र हैं वो सर्वप्रथम केवल और केवल शिक्षा के बदौलत ही इतना आगे निकल पाए हैं। तो ये बिहार में शिक्षा के प्रति इतना ध्यान सरकार या राष्ट्रीय शिक्षा नीति दे रही है, यह बड़ी अच्छी बात है और बिहार का उज्जवल भविष्य है। और मैं समझता हूँ कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास भी अधूरा ही रहेगा। और बिहार तो शुरू से ही प्रतिभा के मामले में विश्व गुरु रहा है। और पुनः जिस दिन ये बिहार विश्व गुरु या इस देश का गुरु बनेगा, उस दिन ये दुनिया में नंबर 1 देश होकर रहेगा। ये मेरा आत्मविश्वास है और ये बड़ी अच्छी बात है कि शिक्षा पर इतना अच्छा ध्यान दिया जा रहा है। और मैं अपने उम्मीदवारों से या अपने विद्यार्थियों से, छात्रों से या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा कि जो विषय वो पढ़ रहे हैं, जिस विषय में वो लेक्चरर बनना चाहते हैं, उस विषय के प्रति दीवाने हों वो। हाँ, और अपने विषय के प्रति बिल्कुल एकदम उनमें क्या आंतरिक मतलब लगाव होना चाहिए, आंतरिक चाहत होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी के कहने पर कोई विषय रख लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था, गया कॉलेज का विद्यार्थी था, तो गया कॉलेज में पढ़ रहा था, तो कुछ दिनों मैं करीब 5-6 महीना अंग्रेजी ऑनर्स के कक्षा में जाने लगा। लोगों ने कहा कि अंग्रेजी पढ़ने से जल्दी सर्विस मिल जाती है, लेकिन मैं गांव के हाई स्कूल से पास आउट था और पास करके आया था, तो अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी। अंग्रेजी अच्छी थी लेकिन बहुत अच्छी नहीं थी। और वो कह लीजिए, अपने गुरु का ही उनका नाम लेना चाहूँगा, श्री रामविलास सिंह, औरंगाबाद में अभी जीवित हैं, गेट स्कूल के टीचर थे। उन्होंने हमें अंग्रेजी पढ़ाया था, तो अंग्रेजी पर कमांड हमारा अच्छा था। लेकिन मैंने देखा कि अंग्रेजी माध्यम से जो बच्चे आए हैं, जो अंग्रेजी ऑनर्स में पढ़ रहे हैं, वो मुझसे बेहतर थे। उनको बोलने का स्टाइल या सारा कुछ बेहतर था। मैं तो हिंदी माध्यम से था, अपने को कम किसी से नहीं समझता था। लेकिन मैंने ये देखा कि आंग्ल भाषा में फर्स्ट क्लास लाना हमारे लिए मुश्किल होगी। तो 6 महीना के बाद हमने निर्णय किया कि नहीं, मैं हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ूंगा। और शुरू से ही इंटरमीडिएट से ही हमको प्रेमचंद वगैरह को पढ़ने का, कथा साहित्य पढ़ने का हमको बड़ा लगाव था और पढ़ते थे। मतलब भैया की दुकान थी, उनसे पैसे चुरा करके किताबें खरीदता था और हम लोग पढ़ते थे।
तो हिंदी के प्रति मैंने देखा कि अंदर से हमारा लगाव है और चाहत है, तो हिंदी भाषा और साहित्य में फिर मैंने अपना चेंज करा लिया और पढ़ने लगा। तो वहाँ एक लड़की हमको कमेंट कर दी कि देखते हैं ना कि कैसे हिंदी भाषा और साहित्य में आप फर्स्ट क्लास ले आते हैं, और मैंने इसको चैलेंज के रूप में ले लिया और मैं उस समय विश्वविद्यालय में टॉप किया था और फर्स्ट क्लास में बहुत शानदार अंकों से मैं उत्तीर्ण हुआ था। मोर देन 75% अंक मेरे थे। कितना सर? 75%। एक लास्ट प्रश्न होगा सर, अभी जैसा कि आप बताएं, पहले तो आप प्रोफेसर रहे, कितने साल तक सब चीज़ का ड्यूरेशन रहा, ये थोड़ा सा लोग जानना चाहेंगे कि अगर सर इतने अपने आयु में, इतने एज में अगर बहुत कुछ कर लिए तो कितने लगभग साल तक सब कुछ में वर्क किए होंगे, जैसे कि एज अ प्रोफेसर कहे, DO DPO कहे, या फिर SCRT की बात करें, कितने वर्ष तक लगभग आपका जो है कार्यकाल रहा इसमें? वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि केंद्रीय विद्यालय का मेरा अनुभव है, इसके बाद राज्य सरकार के उच्च विद्यालय का भी अनुभव है मेरा, और मैं जब बिहार शिक्षा सेवा में आया तो फील्ड में मैं मधुबनी का DPO भी रहा। इसके बाद में मैं चूँकि M.Ed किए हुए था और एजुकेशन में ही PhD मेरी थी, तो हमारे एक अखिलेश्वर पांड्या डायरेक्टर हुआ करते थे SCRT के, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद नहीं, शोध एवं प्रशिक्षण एक विभाग था बिहार में सेक्रेटेरिएट में, जो अब तो वो अमिट हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि यार तुम फील्ड में हो और तुम्हें कमाने की ललक नहीं है, तो तुम क्यों नहीं इधर एकेडमिक में आ जाते हो। हम कहा कि सर अति उत्तम, जिस दिन आप कहेंगे उधर मैं आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि एक आवेदन लिख के दो। मैंने आवेदन लिख करके दिया और मैं समझता हूँ कि विदिन 3 मंथ्स मेरा जो है सो फील्ड से स्थानांतरण हो गया एकेडमिक क्षेत्र में। तो पहली बार मैं कुमार बाग डाइट का प्रिंसिपल बना। डाइट का प्रिंसिपल बना, तो वहाँ कुमार बाग में मैं रहता था। और इसके बाद में वहाँ फिर आपको भोजपुर में जो है सो पिरौटा डाइट का प्रिंसिपल हुआ, और इसके बाद में मैं सिटी गया, B.Ed की पढ़ाई जहाँ होती है वहाँ के प्रिंसिपल रहा। और इसके बाद में फिर इसी बीच में हमको अमेरिका में 3 महीना जाने का इन स्टेप इंडिया सपोर्ट फॉर टीचर एजुकेशन कार्यक्रम के तहत हम वहाँ गए, और बिहार से 11 लोग गए थे जिसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। और वहाँ का बड़ा शानदार अनुभव रहा, और मैंने देखा कि शिक्षा के प्रति अमेरिका में कैसे दीवानगी है, साफ सफाई के प्रति कैसे दीवानगी है, और कैसे वो टाइम के पंक्चुअल होते हैं। वो SCRT में सर कितना टाइम? SCRT में तो एज ए सलाहकार मैं कार्यरत रहा हूँ, और SCRT में मैं प्रकाशन देखता था, लाइब्रेरी देखता था। तो ये अनुभव हमारा SCRT का रहा है और फील्ड का रहा है। इसके अलावा प्राचार्य का जो है सो मेरा अनुभव रहा है। मतलब SCRT में जो है प्रकाशन का, हाँ, प्रकाशन लाइब्रेरी के कार्यों को मैंने देखा है SCRT में। लास्ट जाते जाते कोई मैसेज हो सकता है युवाओं के लिए जिससे वो प्रेरित हो, युवाओं को लग रहा हो कि सर क्या अगर हम इतना लंबा अगर पॉडकास्ट देखें, इंटरव्यू देखे हैं तो हमारे जीवन में भी कुछ सुधार हो, और हम भी शिक्षा व्यवस्था के लिए, बिहार के शिक्षा व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, और हम भी मतलब अच्छे प्रकार से वर्क करें बिहार। जी, और देखिए, मैं युवाओं को संदेश यही देना चाहूँगा कि वो समय को, पूरे 24 घंटे के समय को बांध लें। जैसे गांधी जी को आपने देखा होगा कि कमर में उनकी घड़ी लटकती रहती थी, और एक पल अगर आपको 10 बजे समय दिया है और अगर 10:15 में उनके पास पहुंच रहे हैं तो हाथ जोड़ लेंगे कि अब दूसरे दिन आना यार। इतनी महत्ता थी उनके समय के लिए। तो मैं विद्यार्थियों से निवेदन यही करूंगा कि वो मौलिक पुस्तक, एकदम बेसिक चीज़ें पढ़ें, और जो पढ़ें उसमें उनकी अभिरुचि होनी चाहिए, न कि किसी के कहने पर कि साइंस पढ़ लो, आर्ट्स पढ़ लो, कॉमर्स पढ़ लो, या अन्य कोई विषय पढ़ लो। जिस विषय में, अगर फिलॉसफी में उनको, दर्शन शास्त्र में अगर अभिरुचि है तो उसको पढ़ें। विषय सभी अच्छे हैं, और समय की प्रतिबद्धता कम से कम 5-6 घंटा अपने विषय पर वो दें, और जो अंदर से, हृदय से जो मांग है उसी विषय को पढ़ें और समय को बांधे रहें। सफलता कोई रोक ही नहीं सकती है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए और इतना लंबा समय देने के लिए, इतने बिजी शेड्यूल में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ सीताराम प्रसाद सर थे जो कि शिक्षा विभाग से 1996 से भी पहले से जुड़े हुए हैं। आपको मालूम होगा कि बेट का एग्ज़ाम 1996 में हुआ था, उसके बाद अब जो जाकर 2025 में बेट की तैयारी किया जा रहा है, बेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें सर ने अभी खुद बताया कि प्रोफेसर भी रह चुके हैं, DO DPO का कार्य भी जो भी है कार्यभार संभाल चुके हैं, उसके बाद डाइट का प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, साथ ही अभी SC/RT में एज अ प्रकाशन या फिर जो है सलाहकार के तौर पे अभी वर्क भी कर रहे हैं। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े रहिएगा और जाते जाते यही कहूँगा कि अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्या इससे कुछ आपको बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। 13 पुस्तकें भी आ चुकी हैं और शिक्षा पर केंद्रित हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि अमेरिकी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर जो मैंने देखा और समझा, उसमें सवारों नाम से हमारी एक पुस्तक आई है और इसके बाद प्राध्यापक नाम से एक पुस्तक शिक्षा पर केंद्रित है। ऐसे बच्चे वैसे बच्चे एक और पुस्तक है जो अभी हाल में आई है। और मैं कहना चाहूँगा कि अभी हाल में जो प्रतिदिन मैं कुछ न कुछ ज़रूर लिखता हूँ, मैंने प्रण किया है कि प्रत्येक दिन बिना कुछ लिखे मैं खाना खाऊंगा ही नहीं। और इस आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से मैंने निर्णय लिया, उस समय मैं भोजपुर में प्रिंसिपल था डाइट में, उस समय मैंने क्या बताएं वो भी एक अलग कहानी है। मैंने जब निर्णय लिया तो करीब 1800 पृष्ठ अभी तक मैं लिख चुका हूं। और मैं ये निर्णय 2021 में मैंने लिया, हाँ, और 1800 से ऊपर पृष्ठ मैं लिख चुका हूं। और उस पर भी एक किताब खजूर 4 साल के दरमियान, खजूर बनना नाम से हमारी एक नई पुस्तक भी आई है। उसे भी मैं चाहूँगा कि आप, हाँ, उसमें शिक्षा पर केंद्रित बहुत सारी बातें हैं। और ये टीचर एडुकेटर्स डायरी, जब मैं भोजपुर में प्राचार्य था तो उस क्रम में, और उस पर बिहार सरकार राजभाषा ने 40,000 रुपये का अनुदान भी हमको दिया है। अनुदान के तौर पे? यस, जी। तो वो पुस्तक भी सराहनीय पुस्तक है, ये टीचर एडुकेटर्स डायरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो विशेष जानकारी के लिए आप लोग अवश्य अपना कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिएगा। इसके बावजूद भी सर का अगर इंटरव्यू चाहिए तो ये भी बताइएगा। सारा कुछ जानकारी बेट संबंधित, टीचर संबंधित था, वो मैं देने का प्रयास किया। और सर को एक बार बहुत बहुत प्रणाम मेरे तरफ से। मेरे गुरु के समतुल्य हैं, गार्जियन के समतुल्य हैं, और फिर भी हमने कोशिश किया कि जितनी भी जानकारी है वो मैं देने का प्रयास करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।